एक कहानी फैजाबाद जिले की है, जहां एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। वहीं स्टेशन पर एक लड़की उतरती है और एक ऑटो में बैठ जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि लड़की अचानक गायब हो गई। आखिर लड़की कौन थी, क्या हुआ ऑटो वाला के साथ, जानिए ये पूरी कहानी में। फैजाबाद जिले की एक रात की बात है, जहां एक रेलवे स्टेशन है। वहां के घाट में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे, सभी सवारी के इंतजार कर रहे थे। तभी एक रेल आती है और बहुत सारी सवारी उतरते हैं। सभी ऑटो वाला बहुत खुश हो जाते हैं। सभी ऑटो ड्राइवर अपना सवारी लेकर चला गया, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर वहीं रुका रहा, जिसका नाम दुर्गेश था। वो पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते काफ़ी रात हो चुका था। तभी हॉर्न बजाते हुए एक ट्रेन आता है, जिसका इंतज़ार दुर्गेश कर रहा था। वह ट्रेन पैसेंजर था। तभी उस ट्रेन में से एक लड़की उतरती है और दुर्गेश के पास आ जाती है और कहती है, मुझे रामपुर जाना है, चलोगे? दुर्गेश बोलता है, अभी बहुत रात हो चुका है, आप सुबह चलिएगा। तभी लड़की बोलती है, मुझे अभी जाना है। तब दुर्गेश कहता है, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन किराया 1000 रुपया लूँगा। अगर आप सुबह चलिएगा तो 400 रुपये में ही पहुँचा दूँगा। लड़की बोलती है, मुझे अभी जाना है, मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगी। तभी दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूँगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 400 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 600 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 600 रुपये के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसके घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। दुर्गेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 600 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता है। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। दुर्गेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपको बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में दुर्गेश की नज़र सामने दीवार पर आ गई। वह उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ का जवाब सुनते ही दुर्गेश बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागकर जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट में 600 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसने मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है, और वह डरते डरते अपना घर चला गया। अगर एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।